हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन ए क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम जनरल साइंस शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनेक प्रकार के प्रश्न एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं। देखो, यानी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, यानी साइंस वर्ड की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी साइंस में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ, घटनाओं और नए नए आविष्कारों के बारे में जानकारी प्राप्ति करते हैं। यानी विज्ञान दिवस यानी साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन यानी रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। रमन प्रभाव की खोज हुई थी। किसने की थी? सीवी रमन ने। सीवी रमन ने की थी। साइंस को प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं। पहली बायोलॉजी, दूसरी फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी फिजिक्स। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब होता है जीवधारी या फिर जीवित जीव, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे या फिर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स उसे क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। अतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। यानी फादर ऑफ बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फिर दूसरी ब्रांच आती है जूलॉजी, जिसमें हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं या फिर प्राणी पाए जाते हैं उनका अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? जूलॉजी में किया जाता है। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। फिर आती है दूसरी आती है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। केमिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, संगठन तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान केमिस्ट्री को 3 शाखाएं होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक को कार्बनिक रासायन विज्ञान, दूसरी अकार्बनिक रसायन विज्ञान और तीसरी भौतिक रसायन विज्ञान। फिर आता है तीसरी ब्रांच फिजिक्स को क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान। यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। यानी हमारे आसपास जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें द्रव्य और ऊर्जा पाई जाती है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? फिजिक्स में किया जाता है। जैसे ऊर्जा, बिजली की उत्पत्ति कैसे होती है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हम गति कैसे करते हैं, घर्षण बल क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? फिजिक्स में किया जाता है। फिजिक्स फादर ऑफ, यानी फिजिक्स को 2 ब्रांचेज में बांटा गया, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। पहले जिसे प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, यानी प्राचीन फिजिक्स के
फादर किसे कहा जाता है? न्यूटन। पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन। और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। आज हमने देखा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर देखते हैं साइंस की 3 ब्रांच होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आज हम यहाँ पे बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। देखो बायोलॉजी, सबसे पहले आती है कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ किस प्रकार से बनती है। जैसे हमारा शरीर है वो किस प्रकार से बना, किन चीज़ों का बना हुआ है। जिस प्रकार से कोई भी मकान बनाते हैं उसमें बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? ईंट, सीमेंट, बजरी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जिसमें मकान बनाने में ईंट क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसे क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ हाउस, यानी सबसे छोटी इकाई। क्या कहेंगे? मकान की बनाने में जो चीज़ काम है उसमें ईंट क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। उसे क्या कहेंगे? एक इकाई बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एक इकाई। अब बोलते हैं कोशिका। क्या? कोशिका। इसे बोलते हैं सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिका को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। यदि कोशिका नहीं होगी तो हमारे शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। फिर बोलते हैं कोशिका को दूसरी चीज़ बोली जाती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। यानी स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि शरीर में जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, यह सभी क्रियाएं किसके माध्यम से होती हैं? कोशिका के माध्यम से होती हैं, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। अब किसी न किसी चीज़ की, यानी किसी के द्वारा क्या की जाती है? खोज की जाती है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? मर्त कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? इन्होंने कौन सी सेल की खोज की थी? डेड सेल। डेड सेल यानी मर्त कोशिका। कौन सी कोशिका? मर्त कोशिका। कब की थी? 1665 में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल, विज्ञान की जिस शाखा में सेल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान। अब देखते हैं आगे सेल। सेल से हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है? कोशिका को हमने क्या कहा था? शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा था, या शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा था। सबसे पहले सेल, सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई थी? मर्त कोशिका खोजी गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोशिका का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका यानी कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्तक। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनेंगे? अंग। क्या बनेंगे? अंग। अंग से क्या बनते हैं? अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या होगा? एक जीव का निर्माण होगा। जीव या शरीर। जीव या शरीर। देखो अब सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। जैसे ये कोई कोशिका है, एक सिंगल सेल है। किसी भी जीव की उत्पत्ति हमेशा एक सिंगल कोशिका से होती है, यानी एक कोशिका से
शुरू होती है और फिर उसमें विभाजन होते होते वह बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जैसे कोशिकाओं का समूह बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, इन्हें टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू किसे कहते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति में क्या होता है, समान होता है। फिर आता है अंग। टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर, अंग तंत्र क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र, ऊर्ध्वजन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनमें विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर काम में आते हैं। जैसे पाचन तंत्र होता है हमारा, उसमें हमारे आहार नाल, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, यह सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ऊर्ध्वजन तंत्र, ये सभी मिलकर हमारे बॉडी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। यदि कोशिका नहीं होगी तो किसी भी जीव का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब आती है रॉबर्ट हुक ने तो मर्द कोशिका की खोज की थी, कब, 1665 में। अब आते हैं दूसरे वैज्ञानिक कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज की थी कब, 1674 ईस्वी में। ल्यूवेनहोक ने जिस जीवित कोशिका की खोज की थी, इन्होंने इसे कहा था एनिमल क्यूल कहा था, एनिमल क्यूल कहा था। एंटोन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका के साथ साथ अनेक प्रकार की चीज़ों की भी क्या की, खोज की। जैसे इन्हें एंटोनी ल्यूवेनहोक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। फिर दूसरा आता है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु की खोज। फिर आता है आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। आरबीसी की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। फिर आता है स्पर्म। स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु यानी मानव शरीर में पाया जाता है, जिसके इसे बोलते हैं, ये क्या होती है, एक प्रकार की जनन कोशिका होती है। शुक्राणु क्या होती है, एक प्रकार की जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है। और एक और नाम दिया था इन्होंने, प्रोटोजोआ ट्रम, यानी प्रोटोजोआ शब्द भी किसके द्वारा दिया गया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा दिया गया था। अब हम देखते हैं आगे सेल। इसके बाद में आती है सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की बात, यानी स्लाइडेन एंड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन, लाइडेन एवं स्वान ने।
कब दिया था? 1838-39 में। यानी जो स्लाइडेन थे वो थे एक बॉटनिस्ट मतलब वनस्पतिज्ञ। बॉटनिस्ट और जो स्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट। कौन थे? जूलॉजिस्ट। अब देखते हैं सेल थ्योरी की प्रमुख बातें। सेल थ्योरी में इन्होंने अनेक प्रकार की बातें बताई थी। इसमें बताया था पहला कि कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। फिर तीसरी बात बताई, कोशिका आनुवांशिक इकाई होती है। क्योंकि आनुवांशिक इकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। और फिर अब देखते हैं इसकी प्रमुख बातें। पहला एक नंबर था कोशिका शरीर की आधारभूत इकाई है। दूसरी बात बताई थी इन्होंने, यानी प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। और तीसरी बात, कोशिका आनुवांशिकी आनुवांशिक इकाई होती है।